आज एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री करके देखते हैं। ये ऑर्डर नंबर है 2514। 4 आइटम हैं, उनके रेट, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने टैली ओपन किया है, एक कंपनी बनाई है और यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं आइटम और उसके पहले यूनिट। ठीक है, तो ये बना लिया है यूनिट, इसमें पीस। ठीक है, ठीक है। और अब हम बना रहे हैं स्टॉक आइटम। तो पहला आइटम है सीपीयू, जो कि पीस में है। दूसरा आइटम है मॉनिटर, ये भी पीस में है। तीसरा आइटम है कीबोर्ड, और चौथा आइटम है माउस। हम सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं, माल को अभी बेच नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो सेल्स ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑर्डर बनाएंगे और जब उसकी डिलीवरी होगी तब फिर उस ऑर्डर को सेल्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F10 को प्रेस करेंगे या अदर वाउचर्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर दिखाई नहीं दे रहा है, तो शो इनएक्टिव को क्लिक करेंगे 2 बार और यहाँ से सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हमको सेल्स ऑर्डर चाहिए, तो सेल्स ऑर्डर वाले ऑप्शन को 2 बार क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये सेल्स ऑर्डर आ गया मेरा। अब यहाँ पर पार्टी नेम में मुझे लिखना है कैश, क्योंकि माल मैं कैश में खरीदने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखना है, वो है 2512। देख लो आप। अब यहाँ पर नीचे आप आ जाओ। मैंने सेल्स का लेज़र नहीं बनाया था, तो सेल्स का लेज़र पहले बनाना पड़ेगा। अंडर सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम मैंने लिखा है सीपीयू। ठीक है, और क्वांटिटी है 20 और अमाउंट है 4500 रुपये। दूसरा जो आइटम है वो है मॉनिटर, 20 पीस है और ये 2500 का है। तीसरा आइटम है कीबोर्ड, 20 पीस, 300 का रेट है इसका। और चौथा आइटम है माउस, 20 पीस, 250 का। टोटल हो गया 1,51,000। यहाँ आगे मेरा भी 1,51,000। ऑर्डर नंबर मैंने लिख लिया है, हो गया। अब ये ऑर्डर मेरा 31 मई का था, पर ये लेके आया है जो मेरा सप्लायर है, उन्होंने भेजा है 2 जून को, तो 2 जून की एंट्री में करने वाला हूं। और F8 को प्रेस करना ताकि सेल्स का यहाँ पर वाउचर खुल जाए। अब यहाँ से मुझे लेना है कैश, और यहाँ पर देखो अभी वाउचर नंबर मेरा नहीं आया, ऑर्डर नंबर नहीं आया। तो ऑर्डर नंबर अगर आपका भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, F12 को प्रेस करोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, इसको यस कर लेना है और यस करके इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो ऑर्डर नंबर में आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए से सुरक्षित कर लेना है। तो ये सारा कुछ पहले से भर के आएगा इस तरीके से। अब जैसे मान लो सीपीयू हमने लिखा था कितना, 20 पीस, लेकिन 10 पीस ही आया है और बाकी सब सामान आ गया मेरा। सीपीयू 10 पीस कम आया है। ठीक है, तो जस्ट एंटर करते करते इसको आप 1,06,000 का भुगतान कर दो। जब 10 सीपीयू लेके आएंगे फिर दोबारा से, तब उसको भुगतान करेंगे। ठीक है, ये मैंने पेमेंट कर दिया उसको, ये कंप्लीट हो गया। इस ट्रांजैक्शन को देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और डे बुक में जाकर आप चेक कर सकते हो कि हमने कितने का माल की डिलीवरी ले चुके हैं। ठीक है, अब ऑर्डर क्या था वो अगर आप देखना चाहते हो क्या ऑर्डर था, तो आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में जाकर आप यहाँ पर
सेल्स ऑर्डर बुक में जाकर चेक कर सकते हो कि क्या ऑर्डर था करके, इस तरीके से। ठीक है, तो 20-20 पीस के चारों थे, दिख रहा है आपको। अच्छा, कितना अभी माल आना बाकी है वो अगर देखना चाहते हो तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है अपन को, और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप उसको देख पाओगे इस तरीके से कि 10 पीस हमारा जो बैलेंस क्वांटिटी बची हुई है ये मिलना बाकी है। अभी 10 पीस दिख रहा है ना बैलेंस क्वांटिटी, इस तरीके से। अब हम फिर से जा रहे हैं वाउचर में, और 30 जून को ये डिलीवरी लेके आ गए हमारे पास। तो F2 दबाकर हम 30 जून की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो 30 जून लिखा हमने, सॉरी 1 जुलाई की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। 1 जुलाई को पार्टी नेम में लिखेंगे हम यहाँ पर कैश, और F8 को प्रेस करेंगे ताकि सेल्स का वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाए। ये लो, कैश लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ से ऑर्डर नंबर जो है वो हम ले लेंगे सेम। तो यहाँ पर बचे हुए जो हमारा जो आइटम है वो दिखाई देगा। ये देखो, CPU 10 पीस। अब अगर 10 पीस की डिलीवरी देते हैं तो मुझे 45,000 रुपये पेमेंट करना है इनको, और ये यहाँ से मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री को करते हैं, और सेल्स ऑर्डर को किस तरीके से पूरा करते हैं वो हमने अभी देखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप परचेस ऑर्डर की भी एंट्री कर सकते हैं।